नेटो की हालत खराब है, क्योंकि आज सुबह यूरोप के नेता फिर कह रहे थे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलेंगे, 40 कंट्रियों की मीटिंग करेंगे, उनके साथ खोलेंगे। मैं पूछ रहा हूं यार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला, तुम किन 40 कंट्रियों की मीटिंग करोगे, किसको लाओगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज ओपन, यू कैन गो थ्रू दैट, बट यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद अमेरिकन नेवी फॉर सेफ्टी। तो आप किस कंट्री को लाओगे, किस 40 कंट्रियों की मीटिंग करोगे? तो यूरोप इज अ केस ऑफ लॉस्ट प्रायोरिटीज। दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर वेयर। ये यूरोप अमेरिका को कह रहा था अगर ईरान से बात करनी है आप हमारे यहां कर लो, फ्रांस में कर लो, यूके में कर लो। फिलहाल अमेरिका ने मना कर दिया कि भाई मैं तो आपके यहां बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। तो यहां यूरोप की सिट्टी पिट्टी घूम हो रहे हैं। जनरल रूथ कह रहे हैं कि पुतिन को बोलो वो कभी यूरोप से जीत नहीं सकता। रूथ की हालत खराब है क्योंकि ये यूरोपियन अब भी सोचते हैं जेलेंस्की की लड़ाई इनकी लड़ाई है, जेलेंस्की इनकी लड़ाई लड़ रहा है, जबकि जेलेंस्की की लड़ाई कोई मतलब ही नहीं, वो तो सीआईए का खेल था, नेटो का खेल था। और यहाँ रूथ कह रहा है कि भाई पुतिन से बोलो हम उससे नहीं डरते, एंड पुतिन हम यूरोप से कभी जीत नहीं सकता। यहाँ रशिया भी गेम में आ गया, रशिया अपने माल मसाला वहां उठा रहा है ईरान से। मतलब ये एक इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज बन रही है, विच इज गोइंग इंटरेस्टिंग बाय द डे बाय द डे बाय द डे नॉट बाय द मिनट। इजराइल के अपोजिशन लीडर कह रहे जो हुआ अच्छा हुआ, वी आर वेरी गुड, जो हुआ अच्छा हुआ, ट्रूस लेबनान से अच्छी बात है, वी सपोर्ट द गवर्नमेंट। यहाँ की अपोजिशन की तरह नहीं है हर चीज को अपोज करना। अब यूरोपियन कह रहे कि ये जो ट्रूस उर्सुला वन डेन करी, ये 10 दिन का ये जो सीज फायर हो रहा है ये बड़ा अच्छा हो रहा है, 10 डेज सीज फायर, और ये परमानेंट नहीं, मैं आपको बताऊं केवल 10 दिन का सीज फायर है, मात्र 10 दिन का सीज फायर है। वहां 15 दिन का था या 10 दिन का, 10 दिन में बात नहीं हुई तो फिर धड़ाम 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 शुरू। अब मेन डेवलपमेंट्स क्या है देखिए, मुनीर तेहरान से अमेरिका जा रहा, क्यों जा रहा मैंने आपको बताया। हिजबुल्ला हिट हुआ नॉर्दर्न साउदर्न लेबनान में, उनके बड़े लोग मारे गए, 1700 फाइटर हिजबुल्ला के मारे गए, मैंने आपको बता दिया। ट्रंप सुबह से इंडिकेट कर रहा, कल से इंडिकेट कर रहा मैं सीज फायर करवा के रहूंगा, तुम चाहे को तुम्हें जो करना कुछ करो। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसराइल पे पूरा पूरा प्रेशर था अमेरिका का, आपको सीज फायर करना पड़ेगा, आपको सीज फायर करना पड़ेगा। बट कहानी कुछ और थी, इसराइल ने नेगोशिएट किया कि मुझे आप हफ्ते भर का टाइम दो, हफ्ते भर वालों में सीज फायर करवा लो, हफ्ते भर में अपना काम करूं। यहां एक और खुलासा हुआ, मैंने आपको बोला जेराल्ड कुश्नर और जेडी वांस को भेजा गया, सॉरी जेराल्ड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ को भेजा गया था जेडी वांस के साथ टू मेक श्योर जेडी फॉल्स इन लाइन। अब जो खबरें आ रही है कि जेडी ने मीटिंग में ईरान को बोल दिया कि अगर आप 20 साल तक एनरिचमेंट नहीं करोगे वी आर ओके विद इट। ईरान ने बोल दिया 5 साल। तो विटकॉफ ने फोन लगा दिया बॉस को, कह रहा तुम्हारा पट्टा तो 20-20 साल की बात करा। ट्रंप ने बोला 200 साल भी अगर साइन करेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इवन दे साइन फॉर 200 ईयर्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और आज जब पीट हेग्सेथ की ब्रीफिंग चल रही थी, डैन क्रेन और ब्रैड कूपर की ब्रीफिंग कर रही थी, पीट हेग्सेथ ने कहा कि यहां मैं पिक फ्यूरी की बात करें और वहां मेरा दोस्त या मेरा कोलीग स्कॉट बेसेंट ने इकोनॉमिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया। तो ईरान पे सैंक्शंस थे और इकोनॉमिक फ्यूरी के बाद और कमर तोड़नी है। $400 मिलियन दिन का लॉस है। पेजिस्कियन कह चुका तनख्वाह देने के पैसे नहीं है भैया, आईआरजीसी वालों को तनख्वाह नहीं दोगे तो लड़ेंगे कहां से? ठीक है जी। आईडीएफ कह रहा है कि मैं किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हूं, वो इसराइल में हो, ईरान में हो, कहीं भी हो, मैं हूं। आज पीट हेग्सेथ ने और ब्रैड कूपर ने, डायन क्रेन ने कहा इसराइल इज आवर मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर, सबसे बेहतरीन पार्टनर अगर कोई अमेरिका का है वो इसराइल है, इससे अच्छा कोई कहानी है नहीं, इससे अच्छा कोई पार्टनर है नहीं। और चाइनीज ऑयल को लेके बिल्कुल क्लियर मैंडेट है, चाइना को कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। चाइना को भी ईरान से कोई तेल नहीं मिल रहा बना, वैसे भी ईरान का 95% तेल चाइना खरीदता था। अगर मैं चाइना के परिप्रेक्ष्य से देखूं, दैट इज ओनली 8% ऑफ देयर ऑयल, उनका 8% ऑयल ही चाइना ईरान से आता था, पर ईरान का 95% तेल चाइना खरीदा। चाइना की हो गई यहां बात बंद। और ये जो ईरान का एक प्रपोजल था, कहते हैं कि आधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम रख लेंगे, आधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान को दे देंगे। और अभी भी खबर आई थी कि अब हम क्रिप्टो में पैसे नहीं लेंगे, ईरानियन बैंक के थ्रू लेंगे। मैंने कहा ना क्रिप्टो का पैसा तो कमांडर की जेब में जा रहा था, अब हम ईरानियन बैंक के थ्रू पैसे लेंगे, जो ट्रंप की बिल्कुल मंशा नहीं, जिसको ट्रंप का बिल्कुल अप्रूवल नहीं। इसीलिए क्योंकि ईरानियों का पैसा ओमान में भी है, इसीलिए ओमान मेडिएशन कर रहा था। इसीलिए जब आज धमकी स्कॉट बेसेंट ने दी, उसने ओमान को उसमें इंक्लूड कर लिया, भैया तेरा भी नाम है, पैसे इधर उधर नहीं जाने चाहिए। और अगर हम नेतन्याहू की बात करें, नेतन्याहू सुबह से कह रहे थे कि भाई हमारा इसराइल, हमारा अमेरिकन के साथ पूरा समन्वय बैठा, वी आर लाइक दिस,
और कुछ चीजें यूरेनियम इत्यादि पे वी आर कंप्लीटली इन टैंडम विद दिस। और अगर यूरोप की एक बात आपको मैं बताऊं, यूरोप की आज जो पेंट डीलिंग हुई है, जो यूरोप डरा हुआ, जो जनरल रूट का स्टेटमेंट आया, क्यों आया? वो इसलिए आया जब पुतिन के लिंडसी ग्रैहम, देखिए ट्रम्प का पट्टा है लिंडसी ग्रैहम, लिंडसी ग्रैहम वो कहता जो ट्रम्प के मन में होता है, लिंडसी ग्रैहम बोल देता। ठीक उसी तरह से पुतिन का बंदा दिमित्री मेडोव, दिमित्री मेडोव चाहे एक स्टेटमेंट मारा, कहता भाई ऐसा है, अगर जो हमने ईरान में देखा, जो हमने इजराइल में देखा, इस युद्ध में देखा, अगर आपका किसी भी कंट्री में मिलिट्री टारगेट है जो आपकी देश की सुरक्षा के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता, तो आप उस मिलिट्री टारगेट को निकाल सकते हो। ठीक उसी तरह से यूरोप में जहां भी मिसाइल या ड्रोन बनते हो, तो बाय दैट लॉजिक दे आर आवर लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स फ्रॉम हियर ऑन। ये दिमित्री मेडोव जो है, ये टेस्टिंग द वाटर्स करता पुतिन के लिए, देखता हूं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगर ऊंट सही करवट बैठ गया तो सही है, तो यूरोप की हालत खराब। मतलब कि जो यूरोप में टारगेट्स अभी है, मिलिट्री टारगेट्स, वो आपके इनके लेजिटिमेट टारगेट्स है, लेजिटिमेट टारगेट्स है, जहां ड्रोन बनता हो, जहां मिसाइल बनता हो, और वो ड्रोन और मिसाइल अगर यूक्रेन तक जा सकते हैं तो दे बिकम लेजिटिमेट टारगेट्स ऑफ पुतिन। अब इनकी हवा टाइट करा भाई, ये तो पुतिन ने तो वाट लगा दी और इसे जनरल रूट करा, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, आप हमसे नहीं जीत पाओगे, और you can't win over us and all that is the bravado part of it. But यहां से यूरोप आ जाता सकता है, यूरोप कम्स इनटू ट्रबल। अच्छा, और इन्होंने कुछ कुछ अरेंजमेंट किया था कि आधा पैसा तेरा आधा पैसा मेरा, वो सब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग कब होनी है? नेक्स्ट मीटिंग के लिए चांसेस है इस्लामाबाद में हूं मैं आपको बताऊं, और क्योंकि तुर्किया ने बोला था हमारे यहाँ कर लो, रशिया ने बोला हमारे यहाँ कर लो, ना तुर्किया में होगी ना रशिया में होगी। क्यों नहीं होगी? आपको मीटिंग वहां करनी है जहां का मीटिंग का मालिक भी आपके जूते चाटता हो, और पाकिस्तान से उपयुक्त ये जगह हो नहीं सकती जहां पाकिस्तान का हर हुक्मरान आपके जूता चाटता हो। पुतिन को टेबल में बिठाओगे तो पुतिन का एक वर्चस्व है, यू हैव टू लिसन टू, यू हैव टू गिव हिम फेस। अर्दोगन को बिठाओगे कुछ ना कुछ बोल सकता, तो पाकिस्तान बिठाओ ना जहां अपना पूरा ही अपना हिसाब किताब सेट है। और हिजबुल्लाह के मैंने आपको बोल ही दिया था 1700 फाइटर मर गए थे अब तक, और अमेरिकन 9 शिप्स ने और ब्लॉकेड ज्वाइन किया, पहले करीब 15 या 19, 15 या 20 थे, तो अब 15 है तो 9 जोड़िए, अगर 20 है तो 9 जोड़िए, ये हो गया। हजारों सिपाहियों को आज भी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया है। इजराइल ने भी कहा हमने हथियार लाए हैं और हमने अपनी रिप्लेनिशमेंट्स कर दी है, वी आर ऑल सेट फॉर द वॉर। और मैंने बोला ना, ये एक इकोनॉमिक फ्यूरी है, दिस इज नॉट व्हाट यू कॉल, दिस इज नॉट मिलिट्री ऑपरेशन ओनली, दिस इज द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन। जब मैं आपको कह रहा था द वॉर हैज मूव्ड फ्रॉम मिलिट्री टू काइनेटिक। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अब यूएस में कांग्रेस वुमेन है जो कहती है कि पीट हेग्सेथ को इम्पीच करो, क्योंकि इसने अमेरिकन लाइफ्स इन डेंजर में डाली और अमेरिका के इंटरेस्ट को डेंजर में डाला है। तो बोलोगे यार ये गद्दार कांग्रेसमैन कौन है वो? और अगर मैं बोलूं एक महिला है, नाम है यास्मीन अंसारी, यास्मीन अंसारी, तो अब आपको समझ ही आ गया वो कौन है, क्यों कह रहा है, क्यों नहीं कह रहा। ये इसके बाद यास्मीन अंसारी के बाद तो आप समझ ही गए होंगे ना कहानी क्या है। लेबनान में खुशियां मनाई जा रही है, लेबनान इज वेरी हैप्पी विद दिस, बट अभी मंगलवार तक बहुत टाइम है। अभी आईडीएफ का स्टेटमेंट है, वी आर इंक्रीजिंग अवर बराजेस, वी आर इंक्रीजिंग अवर सॉर्टीज, क्योंकि जो करना है करना है। पाकिस्तान में भी लश्कर ए तोयबा का को फाउंडर मारा गया, अननोन गनमैन आए, उसे ठोक गए, निपटा गए।